जनपद बिजनौर की नगीना तहसील में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का अनिश्चितकाल धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। धरने पर बैठे किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है और अब तक किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार, अंशदान सहित कई मुद्दों को लेकर किसान लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष नितिन सिरोही भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और आंदोलन को मजबूती देने की बात कही। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक यह धरना जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, नगीना तहसील परिसर में जो आपका धरना चल रहा है किस उपलक्ष्य में है, कब से है और कब तक रहने की संभावना है, क्या क्या आपकी मांगे हैं? यहाँ तहसील में जो है धरना आज तीसरा दिन है धरने का। 3 दिन से लगातार यहाँ किसान धरने में बैठे हैं। मैं भी आज आया, मैंने भी इनकी यहाँ खबर ली। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, जिसमें ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत बड़ी ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन यहाँ जो एसडीएम है फिलहाल, उन एसडीएम साहब को किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। नगीना तहसील के किसानों ने लगभग पिछले 2 महीने में ज्ञापन के माध्यम से भी इन्हें बताने की कोशिश करी कि भाई तहसील में अंश निर्धारण के ऐसे मामले हैं जिनमें किसान परेशान हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी विरासत गलत दर्ज हो गई, कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी विरासत ही नहीं हुई। 2024 तक की विरासत है जो किसान की अटकी हुई है, वो नहीं हुई। एक गांव पड़ता है रोशनपुर प्रताप, वहाँ ग्राम समाज की भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया और तहसील प्रशासन गया, जो खाद के गड्ढे थे, ग्राम समाज थी, वो किसान के खेत में नाप कर निकाल आई। किसानों ने यहाँ के एसडीएम साहब को भी अवगत कराया 2 महीना पहले, और इनसे ये बताया साफ कि भाई किसान की जो ज़मीन है वो किसान की अपनी ज़मीन है, जो जिसमें कब्जा हुआ है, जो कब्जा किसी ने कर रखा है, वो गांव वाले ने, वो खाद के गड्ढों की ज़मीन है। लेकिन एसडीएम साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया और किसान की भूमि में आज से 4 दिन पहले भी वहाँ नाप तोल करके जो पटवारी आया, वो किसान की भूमि में गड्ढों को नाप कर आ गया। तो कई इस तरह के विषय हैं जो बड़े आराम से निपटने वाले हैं, एसडीएम साहब के सामने हैं, किसानों ने रखे। लगातार 2 महीने से रखते चले आ रहे थे, कोई नहीं सुनवाई हुई। यहाँ इनायतपुर गांव पड़ता है बढ़ापुर ब्लॉक में, वहाँ हाथियों ने किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया, उनके बोरिंग तोड़ दिए, कोई ध्यान नहीं दिया, ना किसानों को आज तक कोई मुआवजा मिला। तो इन सभी विषयों को लेकर यहाँ आज किसान यहाँ धरने पर हैं 3 दिन से, और अभी तक भी किसान यहाँ बैठे हैं। मैं भी यहाँ आज आकर बैठा हूँ। एसडीएम साहब आए, आगे किसानों को ये तो कह के चले गए कि भाई यहाँ से धरना उठाकर तुम कहीं और लेकर जाओ। भाई किसान अगर धरना यहाँ तहसील में नहीं देने की, अपनी समस्या इन अधिकारियों को नहीं बताने की, ये नहीं सुनने के, तो जाएंगे कहाँ? या तो सड़क पर जाएंगे या रेल की पटरी घेरेंगे फिर जाकर। बस तंगाए जंगाए, सीधी सी बात है। तो ये विषय हैं सारे, और इन विषय को लेकर जो है यहाँ किसान धरने पर है। अच्छा, तो अभी कोई आश्वासन मिलने की जगह आप बता रहे हैं कि यहाँ से उठने के लिए और कह दिया गया है, तो अब अगली तैयारी या रणनीति क्या होगी? अभी रणनीति भी तय करेंगे बैठकर, सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे जब रणनीति भी अगली तय करेंगे। समस्या का समाधान का कहीं कोई विषय इनकी नज़र में है नहीं। ये कहते हैं कि आगे हो जाएगा। ये अंश निर्धारण वाला जो मामला है, ये कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है भाई। इसका 1 घंटे या 2 घंटे का सारा विषय है। नाप तोल का चरागाह की भूमि है। लगातार किसान कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर आप बात करो, पूरे तहसील में जितनी भी चरागाहें हैं, जितनी भी वहाँ गौशाला है, सब में गाय प्यासी, भूखी प्यासी है। किसी भी चरागाह की भूमि आज कब्जा मुक्त नहीं है। भूखे खड़े सारे डंगर।